अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, पर राजेंद्र बाबू के पूरे बढ़ते हुए वोट नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और अब की राजेंद्र बाबू की जीत है तो बन ही रही है। बाकी राजेंद्र बाबू को सबको पता है कि वो क्या करना है, उनको वो अपने आप उनको पता लग जाएगा। बनी नहीं है पर काम चल रहा है, एकदम से तो देखो चीजें बनती नहीं है, पर उनको टाइम लगता है, पर बन जाएगी। सर विजेंद्र ओला ने आज तक कोई काम नहीं करवाया, आज तक उनकी तो हमने शक्ल तक नहीं देखी कि कैसे विजेंद्र ओला है, बस आते हैं चुनाव लेके चले जाते हैं। हमें ये मिलेगा कि हमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो चीज़ें हैं वो जो गरीबी रेखाओं में चल रहे हैं उनको सहयोग मिले। सब चुनाव यात्रा चल रही है, हर जगह द खटक की टीम जाके चुनाव को क्या वहाँ पे माहौल है वो कवर कर रही है। तो ऐसे ही हम झुंझुनू के मालसर गांव में पहुँचे और वहाँ के चुनाव के क्या माहौल है वो देखने पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और वहीं पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेंद्र गुड़ा भी हैं, जिनका जो है प्रचार प्रसार अभी चल रहा है और जो उनका माहौल है वो भी इस बार थोड़ा तेज तर्राक नज़र आ रहा है। वैसे ही इस वक्त हम जो राजेंद्र बाबू हैं वो सभा करते हुए हर गांव में नज़र आ रहे हैं। तो क्या माहौल है, क्या राजेंद्र बाबू का माहौल है, वो हम महिलाओं से बातचीत के दौरान जानेंगे कि क्या लगता है उनको कि क्या इस यात्रा में, इस चुनाव में क्या उन्हें कुछ दिखने वाला है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के दौरान राजेंद्र बाबू की सरकार में जो यहाँ से विधायक बन पाएंगे? यस, बन पाएंगे। पूरा राजेंद्र बाबू का ही है, पूरे मालसर में जो मालसर गांव है पूरे राजेंद्र बाबू को ही वोट देंगे। अच्छा, और यहाँ पे जो है तीन जो लोग हैं, तीन जो कैंडिडेट हैं वो उतारे गए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र बाबू, उधर राजेंद्र गुड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही थे। तो आपको क्या लगता है इन दोनों के चक्कर में जो वोट है वो कटने की जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, पर राजेंद्र बाबू के पूरे बढ़ते हुए वोट नजर आ रहे हैं हम लोगों को, और अब की राजेंद्र बाबू की जीत है, पक्की है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिन पे राजेंद्र बाबू अगर जीतते हैं तो उनको काम करना चाहिए? मुद्दे तो ये हैं कि देखो सड़क तो बन ही रही है, बाकी राजेंद्र बाबू को सबको पता है कि वो क्या करना है, उनको वो अपने आप उनको पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सड़क की आपने बात कही, तो सड़कें यहाँ पे क्या अभी पूरी तरह से बनी नहीं है? बनी नहीं है पर काम चल रहा है, एकदम से तो देखो चीज़ें बनती नहीं है, पर उनको टाइम लगता है, पर बन जाएगी। सड़कें बन जाएगी, काफ़ी चीज़ें हैं वो हो रही है, धीरे धीरे होगी वो चीज़ें। यहाँ के जो सांसद विजेंद्र ओला हैं उन्होंने यहाँ पे क्या काम करवाया? विजेंद्र ओला ने आज तक कोई काम नहीं करवाया, आज तक उनकी तो हमने शक्ल तक नहीं देखी कि कैसे विजेंद्र ओला है, बस आते हैं चुनाव लेके चले जाते हैं। उनका तो आज तक हमने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने विजेंद्र ओला ने ये काम किया है। अच्छा, तो फिर किस आधार पर जो वो विजेंद्र ओला और उनका जो परिवार है वो एक के बाद एक चुनाव में आगे आता रहा, किस आधार पर जीत होती रही? सब पैसों की जीत है। पैसों की जीत है, टिकट खरीद। हाँ, टिकट खरीद लिया राजेंद्र बाबू का। हम तो राजेंद्र बाबू को ही सहयोग देंगे हमेशा, और राजेंद्र बाबू ही जीतेंगे। अच्छा, झुंझुनू को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे माना जाता है, हब माना जाता है, उसके लिए आपको क्या लगता है कि एक बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा नज़र आता है, उसके लिए आपको क्या लगता है कि कल को यहाँ से राजेंद्र बाबू जो विधायक बनते हैं तो क्या कुछ नया देखने में मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि हमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो चीज़ें हैं वो जो गरीबी रेखाओं में चल रहे हैं उनको सहयोग मिले, सब चीज़ का। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक मुख्य मुद्दा है आपको नज़र आता है वो कौन सा मुद्दा है कि जो है सबसे पहले विधायक बनने के बाद होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जो गरीबी रेखा में है उनकी तरफ देखना चाहिए, और जो बेरोजगार है उस तरफ देखना चाहिए कि कौन लोग बेरोजगार हैं उनकी तरफ उनको रोजगार दो। सबसे बड़ी बात ये होती है रोजगार की। माँ जी, आप घर में काम करती होंगी? घर में ही करा बेटा। अच्छा, पहले और अब के घर में काम करने में क्या अंतर है? पहले आप जब आई होंगी तब आपने क्या कुछ देखा, आपके गांव में क्या कुछ था और अभी क्या कुछ है? अब क्या बताऊँ बेटा, तो कुछ भी नहीं, जब आपकी शादी होके आई होगी तब यहाँ पे क्या था?